बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर दानियाल रियाज। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। और अभी रिसेंटली जो मैंने अपनी केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड की है, आप लोग ज़रूर उसको पढ़ें, क्योंकि केमिस्ट्री जो मैट्रिक की है दैट इज़ बिट टफ, बट इट्स नॉट टू टफ। इफ़ यू मेक दैम टफ, दिस इज़ टफ। सो अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं अपना। ज़रा केमिस्ट्री के बाद से ज़रा मैट्रिक की मैथ्स को भी देखते हैं कि मैट्रिक की मैथ्स हमारे पास क्या कहती है। कि वेरी इजी है। हमने अभी रिसेंटली 4th चैप्टर अपना पार्शियल फ्रैक्शंस जो था वाइंड अप किया था। उस वाइंड अप करने के बाद हमारे पास अब जो नया चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास वेरिएशंस का। वेरिएशंस के अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आई शुड से कि पार्शियल फ्रैक्शन से भी ज़्यादा इजी है, और इसमें जो है वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं आपके पेपर्स में भी। ठीक है, अब आते हैं ज़रा अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। इस वीडियो में कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह फिर थर्ड के आगे कंटिन्यू करूँगा। तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली रेशो वाला क्वेश्चन है। बेसिकली शॉर्ट में आता है, इतना नहीं आता, बस शॉर्ट में आता है। और दैट्स इट। बच्चों वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, तो 6-7 में पूछी जाती थी हमसे, और भी आके 9th मैट्रिक में आप भी आपसे पूछ रहे हैं। तो आपके पास वेरिएशन वाले चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमारे पास बात ही करता है कि हमारे पास ये रेशो है, इसको आपने a/b की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रेशोज की फॉर्म में लिखना है। तो रेशोज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो साथ उसे बताएं कि मैंने किया क्या है। वैसे तो डायरेक्ट आंसर भी आता है, बेसिकली एमसीक्यूज के लेवल से ही क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आता है ज़्यादातर। मेरा नहीं ख्याल के क्वेश्चंस शॉर्ट में भी अगर आए तो फिर आपको आना चाहिए फिर भी। तो अगर हम लिखें, कहता है कि 750 रेशो 1250। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपको पता है कि 750 को आपने दोनों कॉमन टर्म्स से डिवाइड करना है, कि डिवाइड हो सकता है। सो आप कहोगे जी डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 75 और यहाँ बन जाएगा 125। ठीक है, ये तो आपने कर लिया डिवाइड। अब अगर आप मजीद डिवाइड करो तो 5 पे भी डिवाइड कर सकते हो ऑलमोस्ट। हाँ, 5 पे डिवाइड कर दो तो इट विल बी मच बेटर। तो अगर हम 75/5 करें और 125/5 करें तो आप उसे बताओगे कि दैट इज डिवाइडिंग बाय 5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 5 1s are 5, I think so, that is 15 and that is 25। ठीक है, यहां तक आपके पास आंसर आ गया। मजीद आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज 5 पे डिवाइड कर सकते हो। तो आप उसे बताओगे जी हाँ जी 15/5 रेशो 25/5। तो हमारे पास आप उसे दोबारा बताओ कि दैट इज बीइंग डिवाइडिंग बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 3s are 15, 5 5s are 25। दिस इज योर रिमेनिंग आंसर। मतलब एमसीक्यूज के लिहाज से ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, मैं देखता हूँ, और कोई ऐसा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो इसमें हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बेशक खुद सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है ना, एक है 4 किलोग्राम है और एक 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, 2 किलोग्राम एंड 750 किलोग्राम। तो याद रखिएगा, आप ऐसा करें किलोग्राम को ना ग्राम में कन्वर्ट कर लें, वेरी इजी हो जाएगा। तो हमारे पास जो 4 किलोग्राम होगा वो हमारे पास हो जाएगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा रेशो 4000 ग्राम्स रेशो 2750 ग्राम, मतलब दोनों ग्राम्स में हो जाएंगे, फिर आपके लिए इजीली आसान हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर भी कोई मसला हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है तो आसान, बहुत आसान है, देख लेते हैं, अपनी बुक्स पे लाजमी देखें। कहता है कि जी इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास साथ साथ आप उसको डाटा को लिखा करें तो अच्छा होता है, लास्ट में फिर समझ नहीं आती। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जी 60।
तो 60 स्टूडेंट्स बोले हुए हैं, 25 आर गर्ल्स। तो हमारे पास आप उसे साथ साथ बताएं कि जी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जी, 25। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज़। तो हमारे पास जो बाकी बचते हैं वो बॉयज़ हैं। कैलकुलेट द रेशियोज, दो टर्म्स बोली हुई हैं। तो हमारे पास बॉयज़ की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जी नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ में लिखेंगे टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सो दैट इज 35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, दिस इज टर्म्स ऑफ 35 प्लस 25 दैट इक्वल्स टू 60। तो उसने पहली टर्म हमारे पास क्या बोली हुई है, किसकी रेशियो निकालनी है? रेशियो निकालनी है जी आपने, कहता है कि जी बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज से टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो बॉयज कितने हैं जी भाई साहब 35, रेशियो 60। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो सेकंड में, तो सेकंड में उसने बोला है बॉयज टू गर्ल्स, तो ये भी वेरी इजी है, बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है जी, बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 35 और गर्ल्स कितनी हैं 25। तो वेरी इजी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, मतलब आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा करते हैं, चलें मैं 3 भी करा देता हूँ। तो 3 भी देख लेते हैं, आसान सा ही है। कोशिश तो थी कि 2 ही कराऊँ, बट चलें तीसरा भी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा है, टर्म बनाई हुई है उसने। कहता है कि जी इफ़ 3 ब्रैकेट में 4x माइनस 5y, 3 ब्रैकेट में है 4x माइनस 5y, आगे उसने लिखा हुआ है इक्वल्स टू 2x माइनस 7y, इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। यही है क्वेश्चन। और फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y। कहता है 3 4x माइनस 5y 2x माइनस 7y, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद आपने क्या करना है, x और y की रेशियोज निकालनी है। तो x और y की रेशियोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 4s are 12x, 3 5s are 15y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। ठीक हो गया। x को एक तरफ कर दें, यह आ गया 12x माइनस 2y, यह आ गया 15 तो जाके 15y माइनस 7y, ये आ गया ऑलमोस्ट आपके पास 10x, और ये आ गया हमारे पास 7, और ये आ गया 8y। ठीक है, तो आपने क्या करना है, y को इधर ले आए, x बाय y, और ये आ गया 8/10। So what does the ratio? The ratio you have to write an answer like this equals to 8/10। ये रहा जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह 4/5 आया है। बस सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, ये भी ठीक है या ये भी ठीक है। ठीक है, 2 4s are 8 और 2 5s are 10। बेशक करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 पे बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रेशियोज आर गिवन मेंशन्ड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आई विल रोट ओवर हियर, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p अगर रेशो हमें बताई हुई है 2p प्लस 5 रेशो, 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4, ये रहा जी 3p प्लस 4। उसके बाद एंड 3 रेशो 4 एंड 3 रेशो 4 आर equal. You have to find the value of p. Sure, what you have to do is you have to do one thing that is very easy. आप 9th में करते आ रहे हो simplifications,
तो ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं टोटली, ठीक है। ये रहा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर लो। 4 2p प्लस 5 इक्वल्स टू 3p प्लस 4 4 2s are 8p प्लस 4 5s are 20 इक्वल्स टू 3 3s are 9p 3 4s are 12। ओके, p इस तरफ ले आओ या उस तरफ ले जाओ। 20 माइनस 12 9p माइनस 8p, तो ये रहा ऑलमोस्ट 8 और ये रहा जी सिंपल सा p। सो आपके पास p का आंसर आ गया है बेसिकली 8। सो इसी तरह आप लोग ज़रूर लेक्चर्स देखा करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चंस की बहुत इजी हैं, वेरिएशन वाला चैप्टर बहुत इजी है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ वाइज बड़ा है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और प्लीज़ उनकी उम्मीदों को कभी भी मत तोड़िएगा। उनके ख्वाब सिर्फ आप लोगों से ही मुंसलिक हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।